आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी देशवासी प्रदेशवासियों को हमारे तरफ से जय हिंद। और मैं कहना चाहती हूँ आज आप लोगों से अपने चैनल के माध्यम से कि मुझे बहुत आज गर्व हुआ, बहुत प्राउड हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मैं दो चेहरों को आपके सामने, वैसे मैं तीन चेहरे को दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं अभी आपको दो ही चेहरे को प्रधानमंत्री का दिखाना चाहूँगी। एक पहला चेहरा जो यूएई में जाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंदिर का उद्घाटन किया है, वहाँ पर जाकर प्राण प्रतिष्ठा किया है, तो संपूर्ण देशवासी प्रदेशवासियों की इस बात की बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बात की बधाई। हमारे भारत की साख को बढ़ाने का काम किया, हमारी सनातन को दुनिया में झंडा लहराने का काम किया। इसलिए प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं बहुत खुश हूँ कि जो हमारे प्रधान वहाँ के शासक ने कहा था, वहाँ का बादशाह ने कहा था, वहाँ के हुक्मरान ने कहा था कि आप जहाँ तक जिस ज़मीन को आप मंदिर का नाप देंगे हम उतना देने के लिए तय रहेंगे। तो कहीं न कहीं भारतीय सभ्यता का और भारतीय परचम का जिस तरह से लहरा पूरे विश्व में लहरा रहा है और ख़ास करके मुस्लिम राष्ट्रों में, इसलिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और संपूर्ण देशवासियों को बहुत बधाई। लेकिन साथियों, एक चीज़ की मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिकायत करूंगी। मैंने तो बधाई, वो अच्छा काम किए तो मैं उनको बधाई दे रही हूँ, लेकिन बुराई ये है कि जब हमारे देश के किसान, मैं अभी अगले वीडियो पर डाली थी कि जब हमारे देश के किसान अपनी मांग को लेकर के दिल्ली के तरफ पलायन कर रहे हैं, तो ये जो बैरिकेटर चारों तरफ से लगा दिया गया है, हमारे किसानों पर पुलिस से लाठीचार्ज करवाया जा रहा है, उस पर आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप विदेश में जाकर के हमारे देश की झंडा लहराने का काम करते हो, विदेश में जाकर के अच्छा बनने का प्रदर्शन करते हो, तो कम से कम अपने देश के लोगों के सामने भी अच्छाई तो दिखाओ। किसान तो इस देश का भगवान है और किसान ने ही आपको 2014 से लेकर आज तक सत्ता पर बैठाने का काम किया। अगर किसान न होते तो आप प्रधानमंत्री नहीं होते, और वही ऐसे देश में पूरे दुनिया में जाकर के हमारी भारत का झंडा लहराने का काम नहीं करते। क्योंकि आप क्यों कर पा रहे हैं? जब आप सत्ता पर काबिज हैं तब, और सत्ता पर बैठाने का काम सबसे पहले किसान करता है, उसके बाद नौजवान करता है और उसके बाद संपूर्ण देशवासी करते हैं। तो पहला हक किसान को, और उन्हीं किसानों के साथ आप इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, उन्हीं किसानों के साथ आप उनके बैरिकेटर को लगा कर रोकने का काम कर रहे हैं, रास्ते रास्ते कांटा गाड़ रहे हैं। अरे जो किसान सोना चांदी यबरक लोहा और फैक्ट्रियों में क्या कहते हैं, माघ में जर के जेठ में, माघ में ठर के जेठ में जर के गुड़ गेहूं उपजावे और चीनी मैदा आन के दे के चोकर चोटा खावे। जो चीनी मैदा दूसरों खिलाने का काम करता है, जो मिठाई दूसरों खिलाने का काम करता है, चोटर और चोकर खा करके जिंदगी बिता लेता है, और उसी कंकड़ीली पथड़ी खेतों पर गंदे खेतों में बैठ करके भोजन कर लेता है। लेकिन हम उसके बदौलत 5 स्टार में ताज होटलों में जाकर खाने का काम करते हैं, पिकनिक मनाते हैं और जाकर के लंच करते हैं, अच्छा अच्छा भोजन करते हैं और अपने सूखी रोटी खाने का काम करता है। ये वही किसान। आज इस किसानों की कोई मांग है? किसान अपनी मांग को लेकर के, अगर आपके सामने किसान हमारे नेता लोग जाकर के आपसे मांग कर रहे हैं, तो मैं बार बार कहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जिस तरह से विश्व में झंडा लहराने का यूएई में आपने प्राण प्रतिष्ठा किया मंदिर का, मैं खुश हूँ, मैं बुराई नहीं, मैं किसी पार्टी की, मैं तो हेलो कार्यक्रम पे आपसे बात करती हूँ। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं ये बार बार आपसे कहना चाहती हूँ कि किसानों के साथ इस तरह से अत्याचार, अरे आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आपका दोहरा तेहरा चरित्र कैसे हो गया? दुनिया के सामने आप कहते हो मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं राम की धरती से आया हूँ, मैं भारत का हूँ, भारत के सम्मान के लिए मैं अपने आप को फकीर बन गया हूँ, और हमारे देश में जब आते हो, भारत में आते हो, तो क्या वो संदेश आप भूल जाते हो? और हमारे किसानों के साथ इस तरह से अत्याचार, बैरिकेटर कांटे लगा करके। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे हाथ जोड़ करके। और दूसरी एक चरित्र मैं आपको, आपके जो जितने बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं ये आपके मित्र हैं, तो किसान आपका शत्रु है। अडानी अडवाणी और ये जो नीरव मोदी जैसे लोग हैं ये आपके मित्र बने हैं, तो हम लोग आप शत्रु हैं? अरे हम भी आपके मित्र हैं, हमारा नाम ही किसान मित्र है, हमारे बारे में नारा ही लगाया गया, जय जय जवान जय किसान। और अगर किसानों की जय जयकार होती है तो जवान पैदा होता है, और जब जवान की जय जयकार होती तो राष्ट्र का रक्षा होता है, और जब राष्ट्र का रक्षा होता है तो उस देश में लोकतंत्र आता है, और लोकतंत्र में हम जैसे लोग वोटिंग करके आप जैसे लोग को प्रधानमंत्री बना दिया करते हैं, आप जैसे लोग इस देश का अगुवाई करने लगते हैं। लेकिन हमारे बदौलत, हमारे किसानों के बदौलत
बदौलत, हमारे नौजवानों के बदौलत। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी यही आपसे कहना चाहती हूँ, 1 2 3 कई अपने चेहरों को आप मत दिखाइए, एक चेहरे में आ जाइए। आप फकीर हो, आप संत हो, अब देश के राष्ट्र के नायक हो, तो चाहे किसान हो, चाहे देश का नौजवान हो, चाहे देश का व्यापारी हो, चाहे देश की माताएं बहनें हो, चाहे बेटियां हो, चाहे छात्र हो, चाहे बड़े बड़े अधिकारी हो, चाहे छोटा कर्मचारी हो, और चाहे बड़े बड़े बिजनेस, सब के बारे में मैं किसी के बुराई नहीं करना चाहूँगी। सबके लिए आप एक ही चरित्र दिखाओ, क्योंकि हम कहते हैं मिटा दो मजहब के तमदगारों को यारो। हमारे कहने का मतलब है मिटा दो मजहब के तमदगारों को यारो, और गीता से कुरान को मिला दो यारो। हम नहीं कहते हैं किसी महल को गिरा दो। हमारे कहने का मतलब नहीं किसी पूंजीपति को भी सताया जाए, किसी बिजनेसमैन को भी सताया जाए, फिल्मी स्टार लोगों की खिल्लियां हम ये नहीं कह रहे, क्योंकि देश में हर लोगों की इज्जत होना चाहिए, हर प्रतिभाओं का सम्मान होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है हम नहीं कहते हैं किसी महल को गिरा दो, अरे इतना जरूर कहना चाहेंगे हर एक झोपड़ी में चिराग जला दो यारो। तो हर झोपड़ी में चिराग जलाना है और हर महल में भी चिराग जलाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे ही कहना चाहती हूँ, हमारे किसान जो हैं इनसे आप एक बार डिबेट कर लीजिए चुनाव के पहले, और डिबेट करके एक बार ये फैसला हो जाना चाहिए किसानों की क्या मांग है और आपकी क्या राय है। हमारे जो लोकसभा के पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, चाहे विपक्ष के विपक्ष, उनसे भी राय मशवरा कर लीजिए, और अगर जायज़ हो तो उनकी मांग मान लिया जाए, अगर ना जायज़ हो तो एक बार उनको समझाने का मौका आप मुझसे ले लीजिए। और नहीं तो अगर जायज़ है, और हम जानते किसान कभी नाजायज़ मांग नहीं, किसान अपने पेट के लिए, समाज का पेट भर, तो किसानों की मांग को सुने और आप एक बार डिबेट कर लीजिए और बात कर लीजिए। इतना देश में हुल्लड़बाजी करने की क्या ज़रूरत है, इतना बैरिकेटर लगाने की क्या ज़रूरत है। 16 तारीख को, कल 16 तारीख को मैं आपको बता रही हूँ, देश पूरा बंद होने का जो ऐलान इन लोगों ने किया है, ये देश के लोग क्या कहेंगे, दुनिया में क्या हंसी मजाक करवा रहे हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे ही चाहती हूँ कि हमारे किसानों के साथ एक बार डिबेट हमारे किसान नेताओं के साथ कर लीजिए। नहीं, जब बगावत होती है तो बगावत में कई कई देश, कई कई राष्ट्र, कई कई गांव, कई कई लोग तबाह हो जाते हैं। हम न इस तबाही को बचाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं जया भारत आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ, एक बार डिबेट कर लीजिए और जानकारी कर लीजिए कि आखिर में चाहते क्या किसान हैं, और किसानों को मांग को सुन लीजिए। एक बार सुनने का काम करिए, और हम चाहते हैं, ये भी आशा करेंगे, किसानों की मांग को पूरा करने का भी काम करिए, क्योंकि किसान ही इस देश का भगवान है। तो हमारे देश को भगवानों का अपमान नहीं होना चाहिए। इन पर आंसू गोले, इन पर डंडे, इन पर लाठी, इनके रास्ते में कांटे, बैरिकेटर लगा करके, और इनको इस तरह से JCB लगा करके, इस तरह पुलिसों से लाठी चार्ज करवा करके, ऐसा मत करिए। ये बहुत बड़ा जुर्म होगा, ये किसानों का जुर्म। भारत माता के सीने में दर्द होता है, क्योंकि भारत माता का अगर असली कोई औलाद है तो किसान है, और ऐसा मत अत्याचार करिए। मैं प्रधानमंत्री जी आपसे कहना, अगर नहीं करते हैं आप डिबेट, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ, किसान जब बगावत में आ जाएगा तो तबाह हो जाएगा ये देश। उस तबाही को रोकने के लिए आप जैसे कि सत्ता सुखाड़ने का काम करेगा ये किसान, और देश के लोग, अगर किसान अब रोड पे आ जाएगा, जो खेत में जिसको रहना चाहिए, तो लोग खाने के लिए मरने लगेंगे। तो मैं आप लोग से यही अनुरोध करना चाहती हूँ, एक बार डिबेट कर लीजिए। आपके जो तीनों चरित्र हैं, एक तो आप दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, इसके लिए मैं स्वागत करती हूँ। दूसरे जो अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों का आप उनका कर्जा माफ कर रहे हो, एक ऐसा है आपका चरित्र है। और एक किसानों के साथ ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हो, ये मैं आपसे तीनों रूप में क्या आपका वर्णन की हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप तीनों रूपों को हटा करके सिर्फ एक रूप में आ जाओ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो मैं यही आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध की हूँ, आप लोग मेरे वीडियो को देखें और शेयर सब्सक्राइब करें। हमारे किसानों के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, मैं जया भारत अपनी मांग प्रधानमंत्री जी से रखी हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइए कि मैंने प्रधानमंत्री जी से जो कहा है, मांग किया है, सही कहा कि गलत किया है। मैं आपकी कमेंट की इंतज़ार करूंगी, और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। मैं जया भारत पुनः प्रणाम करती हूँ।